पाकिस्तान कटोरा लेकर दुनिया भर से कर्जे मांग रहा है। आप देख लें कौन सा मुल्क ऐसा नहीं जहां से हमने कर्जा ना मांगा हो। नरेंद्र मोदी साहब वज़ीर आज़म तो अब बने, उससे पहले से हम मांग रहे हैं, तो वो किसका कमाल था। अच्छा। तो हम तो जब से पाकिस्तान बना तब से मांग रहे हैं, लेकिन मांगने में और एड लेने में बड़ा फ़र्क होता है। हम दुनिया की बहुत बड़ी मजबूरी है। मैं हैरान हूँ उनके वो रिजर्व्स के डॉलर्स उनके लास्ट दिनों में कि उनके ऑलमोस्ट 600 बिलियन के रिजर्व्स हैं और हम $1 बिलियन के लिए भिखारी बने हुए हैं, IMF के पास जा रहे हैं। भारत के अडानी ग्रुप ने यानी कि अरबपति जो ग्रुप है वहाँ का और दुनिया का अमीर तरीन ग्रुप, उन्होंने इसराइली बंदरगाहों को खरीद लिया है। अल्लाह कुरान में कहता है कि मैं जो जैसी कौम होगी ना मैं उसको वैसे ही हुक्मरान दूंगा। अब देखो यहाँ पे जिसने चोरी की है ना उसको बचाने वाले भी कोई ना कोई निकल आएंगे। मैं देखता हूँ कि जो चोर होते हैं उनके ऊपर भी पत्तियाँ कुछ फेंकने वाले हैं। जब तक इस तरह होगा ना, डबल मीनिंग गेमें होंगी, तो फिर इसी तरह होगा। आप कोई एक बंदा निकल आता है, आप उसके खिलाफ जो है आपकी GDP में पड़ा क्या हुआ है सिवाय गंदी वीडियोस के, लीक्स के, ऑडियोस। मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की ना एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है जिसमें उन्होंने कहा है कि जी मैंने पाकिस्तान की सारी हेकड़ी निकाल दी, पाकिस्तान को कटोरा लेकर पूरी दुनिया में मांगने पर मजबूर कर दिया। तो आप उनकी स्टेटमेंट पर क्या राय रखते हैं? तो मैं राय यही रखता हूँ कि नरेंद्र मोदी साहब वज़ीर आज़म तो अब बने, उससे पहले से हम मांग रहे हैं, तो वो किसका कमाल था। अच्छा। तो हम तो जब से पाकिस्तान बना तब से मांग रहे हैं, लेकिन मांगने में और एड लेने में बड़ा फ़र्क होता है। हम दुनिया की बहुत बड़ी मजबूरी है। 75 सालों में आपने क्या किया कश्मीर के लिए? जब हम और हमारे हुक्मरान जो है इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, इतनी बड़ी बड़ी बातें करने के अलावा हमने 75 सालों में कश्मीर के लिए किया ही क्या है? कश्मीर के लिए जो असल में किया वो अवाम ने किया, हुक्मरानों ने कुछ नहीं किया। अब बातें जो करते हैं वो अवाम करते हैं, हुक्मरानों के पास प्रैक्टिकल करने की चीज़ है वो उसे नहीं करते। वो तो सिर्फ हमारे जो उसे आप कह सकते हैं इमोशंस के साथ खेलते हैं कि कश्मीर डे आया, कश्मीर डे मना लिया, पुरानी जंगों को याद कर लिया। लेकिन असल ये अवाम है जो उस मामले को ठंडा नहीं होने दे रहे। असल में इंडिया की तो पूरी कोशिश है कि UN से भी इस मामले को पीछे हट जाए। 1971 में जो हमने उनके साथ शिमला मुआहदा किया था, उसके बाद से वो था कि बाईलैटरल हो गया, लेकिन हम भी ये सिर्फ अवाम का प्रेशर है कि UN में उसको ज़िंदा रखा हुआ है। अदरवाइज़ तो हुक्मरान कब के बेच चुके हैं उसको। एक्चुअली मांग तो हम रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ये उनकी वजह से नहीं है, हमारे अपने ही करतूत ऐसे हैं पिछले 75 सालों में। अच्छा। इनमें 2-3 वजूहत हो सकती हैं। एक तो हमारे में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है हमारे मुल्क में, दूसरा ये है कि किसी को काम करने नहीं दिया जा रहा, तीसरा ये जो मेन इशू है वो हमारे में करप्शन का है। तो ये 2-3 वजूहत हैं जो मिलके हम आज जोली जोली दर फैलाए दर बदर फिर रहे हैं। हर मुल्क से हम कर्जे मांग रहे हैं, कोई हमें कर्जे दे रहा है और कोई हमें इनकार कर रहा है। सारे इनकार कर रहे हैं, दे तो कोई भी नहीं रहा। कटोरा लेके जब आप मांगने निकलते हैं तो आपको फंड, ज़कात जो है खैरात ही मिलती है, कर्जा तो नहीं मिलता ना? सारा कुछ ही मिलता है। खैर अगर मांगने वाला बंदा हो तो सारा कुछ ही दे देते हैं वो। तो एक्चुअली बेसिकली अपनी इज़्ज़त गंवाने वाली बात है और हमने अपनी इज़्ज़त गंवा दी है। अब हमारे हमसाये जो भी हैं हम यही बातें करेंगे कि जी मांगने निकले हुए हैं, मांगने निकले हुए, तो हम मांगने पे आ चुके हैं तो यही कहेंगे। आपको पता है कि पाकिस्तान को जो है इंटरनेशनल भिखारी का नाम दिया जाता है और मेरा ख्याल है ये शर्म से डूब मरने की मुकाम है कि हम जो है अपने आप को एक खुददार कौम कहते हैं और हमें इंटरनेशनल लेवल पर जो है वो एक इंटरनेशनल भिखारी के नाम से जाना जाता है। वाकई ये लम्हा फ़िक्रिया है हमारे लिए, ये हमारी सारी आवाम के लिए लम्हा फ़िक्रिया है कि हम जिन लोगों को अपने ऊपर मुसल्लत करते हैं क्या वाकई वो हमारा हक अदा कर रहे हैं कि नहीं हक अदा कर रहे। अच्छा, इसमें सब में इंडिया का कितना अमल दखल है? आपको क्या लगता है कि इसमें इंडिया का कितना किरदार है? इंडिया पाकिस्तान की इकोनॉमिक सिचुएशन में इंडिया का तो हाथ थोड़ा बहुत मैं कहूँगा है। अच्छा। क्योंकि हमारा मोस्टली हाफ जो बॉर्डर है वो इंडिया के साथ है। तो बॉर्डर की जो सिचुएशन है वो हमेशा से हमारी ऐसी रही है कि इंडिया के साथ मतलब फ्रेंडशिप हालात तो रही नहीं है। तो हमारा बजट का मोस्टली 20% हिस्सा जो है ना वो आर्मी की तरफ जाता है और आर्मी में मोस्टली वो इसी बॉर्डर पे लगता है। तो एक बेसिकली ऐसे हालात हैं, अगर मुल्क में स्टेबिलिटी है, सरहदों पे भी स्टेबिलिटी है, आपकी अमन व अमान है, तो फिर मुल्क भी तरक्की करते हैं। इंडिया देखे ना, हमारा हमसाया मुल्क है, हमारे साथ आज़ाद हुआ, कहाँ से कहाँ पहुँच गया और हम जो है इंटरनेशनल भिखारी बन गए। मैं हैरान हूँ उनके वो रिजर्व्स के डॉलर्स उनके लास्ट दिनों में कि उनके ऑलमोस्ट 600 बिलियन के रिजर्व्स हैं और हम $1 बिलियन के लिए भिखारी बने हुए हैं, IMF के पास जा रहे हैं, वो पता नहीं किधर किधर जा रहे हैं। तो सर हमने अपना और अपने मुल्क का बेड़ा गर्क खुद किया है ना, हम इस सब के जिम्मेदार खुद हैं, हम इसका जिम्मेदार किसी को नहीं ठहरा सकते। नहीं, ये अपने करतूत ही हैं। हाँ। सारों अपने करतूत हैं कि 75 साल में हमने मुल्क को सीधी डगर पे चलाया ही नहीं है। हर जो भी आता है वो अपनी जेबें भरने में है। पाकिस्तान
कटोरा लेकर दुनिया भर से कर्जे मांग रहा है। आप देख लें कौन सा मुल्क ऐसा नहीं जहां से हमने कर्जा ना मांगा हो। ये दो चीज़ें हैं जो बेटर करती हैं, एक तो हमारे हुक्मरान हैं, दूसरा हम खुद हैं, आप हैं, मैं हूँ, ये आपके जो कैमरा मैन हैं, जितने लोग यहाँ पे बैठे हैं। हमारे पास कोई अच्छा इंसान आ जाए तो हम उसकी कदर ही नहीं करते। जैसे हमें अल्लाह ने एक मौका दिया, इमरान खान का जो दौरे हुकूमत था पाकिस्तान में, सबसे अच्छा दौरे हुकूमत इमरान खान का गुजरा। आप उसकी देख लें, ग्रोथ रेट देख लें, 6 पे था, चीज़ें सारी स्टेबल हो रही थी, मुल्क तरक्की की राह पे गामजन था। लेकिन उस वक्त हमारे सबसे बड़ा जो बिकाऊ मीडिया है उसने इतना बड़ा गंदा रोल प्ले किया कि इस वक्त आप देख लें कोई महंगाई की बात नहीं करता। उस वक्त जगह जगह महंगाई के चर्चे थे, लोग रोटियां आटे का जाकर भाव पूछते थे, चीज़ों का भाव पूछते थे। आज जो मुल्क के हालात हैं, आज इस पे कोई बात ही नहीं करता। तो क्या आप इसका जिम्मेदार जो है इंडिया को ठहराते हैं कि हमें दुनिया भर से मांगने पर मजबूर इंडिया ने किया? नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। इंडिया का इसमें कोई रोल नहीं है, इसमें हमारा अपना रोल है, हमारे लोगों का रोल है, हमारे सियासतदानों का रोल है, हमारी आवाम, हम सबको इस्लाह की ज़रूरत है। हम सब लोगों को अपने आप को ठीक करना चाहिए। सही। तो मुझे ये बताएं कि आपने बात की कि नरेंद्र मोदी एक मसनूई तरक्की करवा रहा है इंडिया को, तो ये मसनूई तरक्की कैसे होती है? हम क्यों नहीं कर रहे ये मसनूई तरक्की? हमने की थी ना। अच्छा। उस मसनूई तरक्की का खमियाजा भुगत रहे हैं अब। नवाज शरीफ के दौर में की थी हमने मसनूई तरक्की, तो उसका खमियाजा अभी भुगता जा रहा है। जब आप डॉलर को मसनूई तरीके से कंट्रोल करेंगे, जब आप कुछ लोगों को जो ऊपर बैठे हैं उनको नवाज देंगे, नीचे ग्राउंड रियलिटीज़ पे आपका कुछ नहीं होगा और आप गरीब आवाम के लिए कुछ नहीं कर रहे होंगे, आपके जो तालीम के ऊपर कोई बजट नहीं लग रहा होगा, सेहत के ऊपर कोई बजट नहीं लग रहा होगा, और सिर्फ मसनूई तरीके से आप मीडिया को कंट्रोल करके वो चीज़ें दिखाएं जो आपकी फेवर में और जो गवर्नमेंट को सपोर्ट करें, तो ये मसनूई तरीके से ये आप चीज़ों को मेंटेन कर रहे होते हैं। जबकि हकीकत ये होती है कि जब आप हर बंदे के पास जाएं और ग्रास रूट लेवल पे भी आप चीज़ों को देखें। हज़रत उमर के दौर में कहते हैं कि वो एक कुत्ता भी मर जाए तो वो कहते थे कि उसमें मेरा कसूर है। यहाँ पे आप देखें कि आज आटा लेने के लिए लोग दरबदर है। भारत के अडानी ग्रुप ने, यानी कि अरबपति जो ग्रुप है वहाँ का और दुनिया का अमीर तरीन ग्रुप, उन्होंने इसराइली बंदरगाहों को ख़रीद लिया है। क्या कहेंगे आप? ये एक बड़ी नाजुक सी सूरत हाल है, क्योंकि अभी रिसेंटली जो है ना, नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान की ये जो सूरत हाल या और जो सियासी अदम इस्तेकाम है ना, उसने इसके ऊपर एक कमेंट किया जो कि इससे बड़ा एक लिंक करता है। क्योंकि उनका हमेशा से एक मतबा फ़िक्र रहा है कि जी हमने इनको डिस्ट्रॉय करना है, मुआशी तौर पे हो गया, पॉलिटिकल हो गया, मतलब किसी भी तरीके से। इंडिया हमेशा उस चीज़ को दोस्त मानता है जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हो। इसराइल ने अपनी टेक्नोलॉजी, इसराइल नो डाउट काफ़ी ज़्यादा टेक्नोलॉजी में आगे भी है, और उसने जो है उधर जिस तरह के अब हमें पता है ये जो हमारे काफ़ी लोग इस तरह के हैं, जैसे मार्क ज़करबर्ग है, मेटा का है, उसके अलावा वो बिल गेट्स है, इन सब के असासे किधर पड़े हुए हैं? इसराइल में पड़े हुए हैं। इसराइल इनको आगे ऑनवर्ड कर रहा है। इसी तरह इंडिया भी इनके साथ मिलके किसी न किसी, अब हमें जैसे ये लगता हो जी उसने ख़रीदा, अडवाणी ग्रुप है जी, फलाना है, लेकिन उसके पीछे कौन है? उनकी एजेंसीज़ हैं, ठीक है, उनकी एजेंसीज और वो दूसरे लोग हैं जो कि इस चीज़ को जो है ना डिस्ट्रॉय करना चाह रहे हैं। और डिस्ट्रॉय किसको करना है? मेन इंडिया ने क्यों हमें डिस्ट्रॉय करना है? मतलब हम, पहली बात तो यह है कि इस वक्त जो हमारे मुल्क की सूरत हाल है, किसी को हमें डिस्ट्रॉय या तबाह करने की जरूरत नहीं, हमने अपना बेड़ा गर्क खुद ही किया। अभी आपको पता होगा पाकिस्तान के 3 बड़े एयरपोर्ट जो हैं वो भी हम आउटसोर्स कर रहे हैं। जी बिल्कुल कर रहे हैं, लेकिन ये है ना, इसमें हमारी ही आवाम की गलती है। मैं क्यों कहूँ पॉलिटिशियन गलत है? एज अ मुस्लिम हमारा ना एक अकीदा है। अल्लाह कुरान में कहता है कि मैं जो जैसी कौम होगी ना, मैं उसको वैसे ही हुक्मरान दूंगा। अब देखो यहाँ पे जिसने चोरी की है ना, उसको बचाने वाले भी कोई ना कोई निकल आएंगे। मैं देखता हूँ कि जो चोर होते हैं उनके ऊपर भी पत्तियाँ कुछ फेंकने वाले हैं। जब तक इस तरह होगा ना, डबल मीनिंग गेमें होंगी, तो फिर इसी तरह होगा। आप कोई एक बंदा निकल आता है, आप उसके खिलाफ जो है, आपकी जीडीपी में पड़ा क्या हुआ है सिवाय गंदी वीडियोस के, लीक्स के, ऑडियोस के? 75 साल हो गया इंडिया को भी आज़ाद हुए, 75 साल हो गया हमें भी आज़ाद हुए। वो मुल्क देखें कहाँ से कहाँ पहुँच गया और आज हम कहाँ पे खड़े हैं। वो अपने असासों को समेट कर सेंच कर रख रहा है और हम अपने असासे बेच रहे हैं, आउटसोर्स कर रहे हैं। हमें कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है, हमने बस अपनी जेबें भरनी और हमने चले जाना। हमारा भुट्टो जिंदा है ना अभी तक। और दूसरी बात ये है कि हमारा शेर भी है। और तीसरी बात ये है कि जो कर रही है वो फौज कर रही है। चौथी बात ये है कि ऐसी अपनी गलती तो मननी नहीं, तो फिर इंज ही होना है, ठीक है ना। आपका चपड़ासी है ना, वो भी इस चक्कर में ज़्यादा टेबल को साफ करता है कि शायद मेरा जो है ना ऑफिसर मुझे आज 10-20 रुपए एक्स्ट्रा दे दे। देखें, हिंदू अपने लिए या जो इंडिया है वो अपने लिए वो बेस्ट कर रहा है, उसका बनता है करना है। आप अपना बेस्ट करें ना। हमने क्या करना है जी? रावी चंद्रयान 2 उनका नाकाम हुआ, हमने क्या किया? चंद्रयान 2 सॉरी, वो नाकाम हुआ। ओहो नाकाम हो गया। ओ भाई तुमने क्या किया है? अच्छा जी,
मेडिकल लाइफ में वो आप सबसे आगे है। पाकिस्तान, इंडिया वो हार्ट सर्जरी कर रहा है, हार्ट ट्रांसप्लांट कर रहा है, आपकी इधर होती कोई नहीं है। किसी को कहीं हार्ट ट्रांसप्लांट होगा तो जा पाई पर हो। यहाँ से लोग इंडिया जाते हैं इलाज के लिए। और इंडिया इस वक्त नो डाउट तारीफ करनी चाहिए। इंडिया इस वक्त जो है ना यूरोप को टफ टाइम दे रहा है, लेकिन वो अपनी इंडस्ट्री को कर रहा है ना। अब आपने जिस तरह कहा जी अडवाणी, वो अडवाणी ने अगर इंडिया के लिए वो पॉजिटिव है, प्लस पॉइंट जा रहा है, ऐसा ही है। हमारे लिए नेगेटिव हो सकता है, जो भी हो सकता है, लेकिन एक मुल्क है उसने अपने लिए करना है। भाई आप भी कर लो ना, है आपका जो आप आज तक ये नहीं कर सके कि अपना काला बाग डैम ही बनवा लो। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जो इसराइली बंदरगाहें, जिसे आप कह लें कि फ़लस्तीन के बंदरगाहें हैं जो अब भारत ने ख़रीद ली हैं, वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ यूज़ की जाएंगी, या फिर पाकिस्तान इसराइल को एक्सेप्ट नहीं करता, इसलिए इंडिया उनके साथ अच्छे टर्म्स बनाने की कोशिश कर रहा है। हाँ, बेशक ये भी हो सकता है कि देखो, आपको पता है कि इसराइल, अमेरिका और इंडिया की काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग है इनके, काफ़ी ज़बरदस्त। तो कभी भी मतलब कि चाहे तो अभी पाकिस्तान तो एक नाम ही रह गया, कुछ यहाँ पे नहीं। अगर यूज़ भी करेंगे तो क्या, वो तो अगर लोन ही नहीं प्रोवाइड करेंगे तो पाकिस्तान आपका गया, तो बंदरगाह यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं है उस चीज़।